देखिए, ये तो मैं प्रशासन की तरफ से तो कोई ढील वैसे नहीं बरती गई है बिकॉज ये जिला सिरमौर के डीसी मैडम प्रियंका वर्मा जी है, जो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई ढील नहीं बरती गई है। तो क्या समझे, क्या ढील आम जनता की तरफ से बरती गई है, क्या गलती डूबने वाले की है? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हम मानते हैं कि सभी को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। प्रशासन के ऊपर हर चीज़ थोपना सही नहीं है। आम जनता को भी अपना जिम्मेवार बनना पड़ेगा। उन्हें भी देखना पड़ेगा कि नदी नाले आजकल उफान पर है और उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसे हादसे हो जाते हैं तो क्या उसके बाद प्रशासन अपना पल्ला झाड़ देगा? अब ढील प्रशासन की इस मामले में क्यों नहीं है? क्योंकि जो वीडियो वहाँ पे वायरल हुआ है डूबते वक्त, या जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, करीब 10 से 15 मिनट तक वो तीनों युवक छटपटाते रहे, बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन तेज बहाव में आकर डूब गए। ऐसे में यदि उस वक्त यमुना घाट पर गोताखोर तैनात होते तो शायद वो तीनों युवक डूबने से बच सकते थे। पांवटा साहिब के यमुना घाट पर कल जो हादसा हुआ वो बड़ा दुखद है। यहाँ पर 3 युवा स्नान करने उतरे तो देखते देखते डूब गए। यहाँ पर ही पहली बार नहीं हुआ है। हर साल यहाँ औसतन 3 से 4 लोगों की मौत होती है, जिसमें ज़्यादातर युवा शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर समय करे जाने चाहिए या नहीं। यमुना स्नान घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचकर स्नान करने नदी में उतरते हैं। तो क्या उन्हें रोकने या भंवर की तरफ ना जाने की चेतावनी देने वाला भी कोई कर्मी घाट पर तैनात होना चाहिए या नहीं? कल जो घटना घटी उसकी बाकायदा वीडियो वायरल हो रही है और प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है कि करीब 15 मिनट तक युवा बचने की कोशिश करते रहे। ऐसे में यदि स्नान घाट पर गोताखोर तैनात होते तो युवक डूबने से बच सकते थे। लेकिन फिर भी यह कहना कि प्रशासन की तरफ से कोई ढील नहीं है, कितना तर्कसंगत है। स्थानीय लोग भी इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। असहनीय और पीड़ादायक जो है घटना पिछले कल यमुना नदी में पेश आई है और ये कोई पहला हादसा नहीं है। वहाँ पर इस तरह के हादसे साल में कई बार वहाँ पर जो है पेश आते हैं। प्रशासन ने सिर्फ जो है पल्ला झाड़ने के लिए वहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड जरूर लगाया है कि यहाँ से आगे स्नान ना करें। अब वहाँ पे जो है कई तरह के श्रद्धालु आते हैं, कोई उस साइन बोर्ड पे ध्यान जाता है, किसी का नहीं जाता है, कोई अलग जो ना किसी भाषा को जानता है। तो उस साइन बोर्ड की वजह से जो है कोई किसी तरह का कोई इस तरह की दुर्घटनाओं में जो है अंतर नहीं आया है और कोई रोकथाम नहीं हुई है। तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि जब उनकी चेतावनी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो उन्हें चाहिए था कि वो सरकार को लिखते कि यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग की आवश्यकता है और यहाँ पे जो है लोहे की संगलों की ज़रूरत है और इस तरह की व्यवस्था करना जो है स्थानीय प्रशासन का उत्तरदायित्व तो भी है। ये व्यवस्था करना जो है उनका काम है। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय जो प्रशासन है पांवटा का या सिरमौर का, बड़े लंबे अरसे से इस मुद्दे पर जो है बिल्कुल उदासीन है। और पांवटा का जो राजनीतिक नेतृत्व है वहाँ का स्थानीय, वो भी लंबे समय से जो है मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। कई बार वहाँ पर जो है नौजवान तैरते हुए जो है यमुना नदी की चपेट में आ चुके हैं। वैसे जब डीसी मैडम कह रहे हैं कि प्रशासन के प्रबंध पुख्ता है, तो उन्हें जनता को यह भी बताना चाहिए कि अस्थायी गोताखोर के अतिरिक्त प्रशासन के पास आपदा प्रबंधन के क्या क्या उपकरण मौजूद है। क्या प्रशासन के पास अपना ड्रोन है या राफ्ट मौजूद है? साथ ही यहाँ के लिए यानी पांवटा साहब के लिए SDRF की मांग सरकार से की गई है या नहीं? आम जनता की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और डीसी मैडम ने क्या कहा
वो भी ज़रूर सुने। एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और हम लोगों को प्रशासन की तरफ से बहुत, हम परिवार वालों को सांत्वना देते हैं। हमें बहुत दुख है कि हमारे ज़िला सिरमौर के 3 बच्चे कल अनफॉर्चुनेटली पानी में डूब गए और रिकवर नहीं हो पाए। अभी भी सर्च चला हुआ है। सुबह 6 बजे से हमारी टीमें डिप्लॉयड हैं और अलग अलग पॉइंट्स की रेकी हो रही है और हमारी जो टीम्स है वो सर्च कर रही हैं कि कोई सुराग मिल जाए, ताकि परिवार वालों की जो अभी भी टेंशन है कि पता नहीं अगर बॉडीज़ मिलती हैं तो जल्दी मिल जाएं। तो वी आर होपफुल कि बच्चों का लेटेस्ट सी मतलब चांसेस थोड़े वो लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, पर टीम्स डिप्लॉयड हैं और जितनी ही जल्दी पूरा प्रयत्न है कि हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए। एटलीस्ट अगर बॉडी मिलने वाली बात है तो वो मिल जाए। हम 2010 से लेकर 70 मौके अभी तक हो चुकी हैं, तो सुरक्षा क्या पुख्ता प्रबंध रखा जाएगा आने वाले समय में? जी देखिए, ये तो मैं प्रशासन की तरफ से तो कोई ढील वैसे नहीं बरती गई है, बिकॉज हमारे यहाँ पे गोताखोर भी डिप्लॉयड थे। अब जैसे मानसून सीज़न था तो सबको हम लोग यहाँ पे वार्निंग देते हैं कि प्लीज़ पानी का फ्लो बहुत है, आप पानी में ना जाएं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो ऐसी वार्निंग्स होती हैं, चेतावनी होती है, इसको सीरियसली लें, क्योंकि लोग काफ़ी वार्निंग्स देने के बाद भी पानी में चले जाते हैं, जिसमें आप पूरी नदी को तो आप मॉनिटर नहीं कर सकते, इतना विजिलेंट नहीं रह सकते कि आप एक एक पॉइंट पर बंदा डिप्लॉय करें। और लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि अभी भी पानी का फ्लो काफ़ी है, एडवेंचर के नाम पे प्लीज़ पानी में ना उतरें। इवन अगर आप अच्छे ड्राइविंग आपको अच्छी आती है, कि आप अच्छी स्विमिंग करते हैं, आप डाइवर हैं, जो भी है, बट डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ नेचर। अभी अंडर करंट बहुत है, नीचे नीचे वर्लपूल बने हैं, जो अच्छे अच्छे तैराक हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली इसमें ड्रॉन हो रहे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यमुना नदी अभी मानसून के बाद अभी भी अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत करंट है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी प्रशासन की आप सहयोग करें। और क्योंकि हमारी टीम्स अलर्ट हैं, पूरा हमने अपना 100% दिया हुआ है, बट फिर भी अगर लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो इसीलिए ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जी, इसके बारे में देखिए, अभी तक का जो प्रचलन है, जो ट्रेंड है, ये चला हुआ है कि मानसून के दौरान हम लोग यहाँ पे जो गोताखोर हैं इनको डिप्लॉय करते हैं। और आपको पता है कि मानसून अब रिट्रीट हो रहा है। अभी डाइवर्स का तो हमारे जो स्थानीय प्रशासन है उनके ऑर्डर्स थे 15 सितंबर तक के थे कि यहाँ पे आपके डाइवर्स डिप्लॉयड होंगे। पर जब कल इंसिडेंट हुआ तो डाइवर्स तुरंत आ गए थे। तो इस चीज़ का भी मैं अपने स्टेट लेवल पे परस्यू करूँगी कि 365 डेज़ हमको, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, कि इसका एक प्रावधान किया जाए कि यहाँ के लिए, स्पेशली इस एरिया के लिए, हमें 365 डेज़ के लिए गोताखोर का परमिशन मिल जाए।